हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने ही चैनल जी के लेजी लर्नर पर। दोस्तों, आज हम यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस के लिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस सेट 3 को कवर करेंगे। ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पहले पूछे गए क्वेश्चन है। इस सेट की तैयारी करने से आप सभी को एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी? आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें बताना है गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक कौन थी। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, प्रभावती गुप्त। गुप्त काल की प्रसिद्ध महिला शासक थी, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण इनमें से किस चोल शासक ने करवाया था? जो सिंचाई के लिए झील का निर्माण करवाया था, ये आपको बताना है किस चोल शासक ने करवाया था। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, राजेंद्र प्रथम ने सिंचाई के लिए 16 मील लंबी चोल झील का निर्माण करवाया था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो आपको बताना है कि 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से बताना है कि आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था बंगाल के विभाजन का। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बंगाल के विभाजन के विरोध में आंदोलन किया था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। तापमान को किसी विशिष्ट डिग्री में व्यवस्थित करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण कहलाता है? जो तापमान है उसको नापने के लिए, उसकी डिग्री को नापने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, आपको यह बताना है। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, थर्मोस्टेट का उपयोग होता है। उपकरण कहलाता है जो डिग्री को नापता है, तापमान की डिग्री को नापता है, थर्मोस्टेट कहते हैं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक मैंग्रोव वनस्पति है? बताइए, अगर आप लोगों को पता है कमेंट करके बताइए। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, राइजोफोरा एक मैंग्रोव वनस्पति है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी। आपको बताना महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह की स्थापना कब की थी। दोस्तों, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना रखी है महात्मा गांधी जी के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल में जाके जी के लेजी लर्नर पर सर्च मार सकते हैं, आपको ये वीडियो आ जाएगी। मैंने पूरी वीडियो बना रखी है महात्मा गांधी जी के ऊपर। इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, फरवरी 1919 में महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, काकोरी षड्यंत्र किस वर्ष में हुआ था? काकोरी षड्यंत्र केस किस वर्ष में हुआ था? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, काकोरी षड्यंत्र केस जो है 1925 में हुआ था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारक और स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है? अब आपको ये बताना है दोस्तों, इसमें कौन से संविधान है जिसमें राष्ट्रीय स्मारक और स्थानों की वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है। कमेंट करके बताइए अगर आप लोगों को पता है। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा का संबंधित है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, अनुच्छेद 66 के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों, आपको कमेंट करके बताना है अनुच्छेद 54 किसके तहत आता है। कमेंट करके जरूर बताइए, चाहे आप सर्च मार के बताइए, लेकिन एक बार कमेंट करके जरूर बताइए।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षित है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी। लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 131 सीटें आरक्षित हैं। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला है? आपको ये ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों 4, इनमें से आपको बताना है कि किन्होंने उप प्रधानमंत्री के रूप में कभी कार्यभार या काम नहीं किया है, कार्यभार नहीं संभाला है। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी। वीपी सिंह जी ने कभी भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। काबिनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? ये जो 3 नदियां हैं आपको ये बताना है। काबिनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी। ये तीनों नदियां कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं, काबिनी, हेमवती और अमरावती। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लघु हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लघु हिमालय मतलब छोटा हिमालय जिसे उत्तरी हिमालय बोलते हैं, उसमें पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी। पीर पंजाल पर्वतमाला है जो कि सबसे लंबी पर्वतमाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। कितने सांसदों की समर्थन की आवश्यकता होती है? अगर किसी को मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करना है तो न्यूनतम कितनी सांसदों की समर्थन की आवश्यकता होती है, आपको ये बताना है। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, 50 सांसदों की समर्थन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कौन सी धमनी मानव शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन नहीं करती है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, पल्मोनरी आर्टरी। एक ये नली है जो परिवहन नहीं करती है, जो मानव शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन नहीं करती है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। कौन सा हड़प्पाई स्थल हरियाणा में स्थित है? आपको बताना है। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कौन सा हड़प्पाई स्थल हरियाणा में स्थित है। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, राखीगढ़ी हड़प्पाई स्थल है जो कि राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दिल्ली के हौज खास क्षेत्र में 4 मीनार खालिस्तान बनवाई गई थी। आपको बताना है दिल्ली क्षेत्र में जो हौज खास पड़ता है वहाँ 4 मीनार किसके द्वारा बनवाई गई थी? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 4 मीनार बनवाया गया था हौज खास क्षेत्र में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान दिल्ली सल्तनत की अल्पकालीन राजधानी है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, देवगिरी। देवगिरी एक स्थान है जो दिल्ली सल्तनत की अल्पकालीन राजधानी है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हरे पालक में प्रचुर मात्रा में क्या होता है? जो हरे पालक है उसमें प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन सी तीनों ही प्रचुर मात्रा में पाया जाता है हरे पालक में। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा दिल्ली में विधानसभा की स्थापना की गई थी? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, 69वां संशोधन के द्वारा दिल्ली में विधानसभा की स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट पे चलते हैं। पश्चिम घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? पश्चिम घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, अनाईमुड़ी पश्चिम घाट का सर्वोच्च शिखर है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है।
मानव हृदय का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कक्ष होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना है इस चीज को। मानव हृदय का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कक्ष कौन सा होता है? तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, जो बायां नीले है, मानव हृदय का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत कक्ष होता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों ये क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, ये प्रतियोगी परीक्षाओं में पहले पूछे जा चुके हैं। 2018, 19, 20 ये सारे सेट में आए हुए हैं। मैं इनको आपको करवा रहा हूँ इससे, ताकि आपको पता चल सके एग्जाम में किस हिसाब के क्वेश्चन आएंगे। हो सके इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको जरूर रिपीट मिलेंगे, तो आप इसकी जरूर तैयारी कर लें अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? विश्व की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, वेलेंटिना टेरेस्कोवा। ये भारत की ये प्रथम महिला थी जो अंतरिक्ष यात्री थी विश्व की। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट पे चलते हैं, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांडेली वन्य जीवन अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, कर्नाटक में ये वन्य जीवन अभ्यारण्य स्थित है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हेमिस गोम्पा नामक मठ कहाँ स्थित है? हेमिस गोम्पा नामक मठ कहाँ स्थित है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, लद्दाख में ये मठ स्थित है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से बताने आपको कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश में नहीं होता है। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, कठपुतली का नाच है, ये उत्तर प्रदेश में नहीं होता है। आपको कमेंट करके बताना है कठपुतली का नाच किस देश का है, किस राज्य का है, आपको कमेंट करके जरूर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कौन सा हाइड्रोकार्बन एलपीजी के मुख्य घटक है? कौन सा हाइड्रोकार्बन एलपीजी के मुख्य घटक है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, प्रोटॉन और ब्यूटॉन हाइड्रोकार्बन एलपीजी के मुख्य घटक हैं। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट पे चलते हैं, विश्व जूनियर एथलेटिक्स में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, हिमा दास हैं। विश्व जूनियर एथलेटिक्स में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला हिमा दास हैं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कौन सा भौतिक लक्षण सिंधु और गंगा नदी की घाटियों के बीच जल विभाजन की भांति कार्य करती हैं? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, अरावली रिज। भौतिक लक्षण अरावली रिज है, जो भौतिक लक्षण सिंधु और गंगा नदी की घाटियों के बीच जल विभाजन की भांति कार्य करती हैं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन गैलेना के नाम से भी जाना जाता है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, लेड सल्फाइड गैलेना के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरेन आइलैंड कहाँ स्थित है? दोस्तों आपको बताना है एकमात्र सक्रिय जो ज्वालामुखी है बेरेन आइलैंड कहाँ स्थित है। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, अंडमान द्वीप समूह पर यह आइलैंड स्थित है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा क्षेत्र अपनी वर्षा का अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त करता है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, कोरोमंडल और रायलसीमा भारत का एक ऐसा क्षेत्र है जो अपनी वर्षा का अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त करता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अल्पाधिकार की परिभाषा से सर्वाधिक निकट है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, सिगरेट उद्योग अल्पाधिकार की परिभाषा से सर्वाधिक निकट है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जब एक गतिशील पिंड की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है? अगर आप लोगों को इसका आंसर पता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। वैसे मैं आपको बता दूंगा, इसका सही जवाब होगा, जब एक गतिशील पिंड की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा में चौगुनी उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो चौगुनी हो जाती है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा धारिता सबसे अधिक है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, विशिष्ट ऊष्मा धारिता सबसे अधिक जल में होता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योसंग त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, मणिपुर का प्रसिद्ध त्योहार है ये योसंग त्योहार। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी के जल के बंटवारे को लेकर विवाद है? भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी के जल के बंटवारे को लेकर विवाद है? तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, तीस्ता नदी की जल को लेकर बंटवारे को लेकर विवाद हो रहा है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों, ये आज का सेट था। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।